नमस्कार दोस्तों। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम अपने कान्हा का जन्मदिन मनाते हैं और उनके लड्डू गोपाल स्वरूप का पूजन और अर्चन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे पड़ा श्री कृष्ण का और हमारे कान्हा का नाम लड्डू गोपाल? तो चलिए आज सुनते हैं इसी की कथा। कहते हैं ब्रिज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और वे कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही खुद सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल प्रिय हैं तो कमेंट में जय लड्डू गोपाल अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।